सिंगर का एक सपना होता है कि प्लेबैक करे। मेरा भी सपना था कि मैं भी प्लेबैक करूं, और वो सपना सर ने पूरा कर दिया। तो वही अभी एक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अच्छा, इंडियन आइडल से आप जो है रिजेक्टेड हुए थे, उसके बाद अभी जो है आपने एक खुशखबरी बताई कि आप एक शो में सेलेक्ट भी हो गए। कौन सा वो शो है, और इंडियन आइडल में रिजेक्ट होने का ठोस कारण क्या आपको लगा कि किस वजह से आप रिजेक्ट हुए थे? सबसे पहले कारण कारण हो सकता है कि मैं गाना अच्छा नहीं गाया हूँ, ठीक है, या हो सकता है कि पहले से वो सिलेक्टेड हूँ, कुछ लड़के लड़कियाँ पहले से सिलेक्टेड हो, क्योंकि ये होता आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, तो उसके लिए मुझे दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर वो मुझे नहीं ठुकराते तो शायद मेरा वो जख्म जो है ना वो भर के और मजबूत नहीं होता। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे वहाँ से भगाया, और मैं वो जख्म लेके मैं आया और उसको बहुत मजबूत किया, और खुद पे काम करके अभी बस देख ही रहेंगे। अब उसी का अगला सवाल, उसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट जो है ये कि आपको किस शो में मौका मिला है और कैसे आपको पता चला? इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक शो है जिसमें हर एक तरह का कलाकारी दिखाया जाता है, डांसिंग, सिंगिंग, हर एक चीज़ आर्ट के लिए। तो वहाँ से मुझे कल मैसेज आई थी कि हाँ अमरजीत, जो आपका कॉलिंग नंबर क्या है, मैंने सेंड किया। उन्होंने कॉल किया कि हाँ अमरजीत, जो आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट करना चाहेंगे, मैं वहाँ से बोल रही हूँ, जो आप ऐसे ऐसे करके अपना नाम और बोल दीजिए कि हाँ मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आ रहा हूँ, और वीडियोज़ मुझे भेज दीजिए। तो बधाई हो पूरे बिहार को कि बिहार का एक लाल मुंबई में झंडा गाड़ने वाला है। तैयार हो जाइए अपने अपने मोबाइल के जरिए, अपने अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसका मनोबल बढ़ाने के लिए। कुमार अभिनव हमारे साथ है और बहुत पहले से इस बच्चे से जुड़े हुए हैं। आज कैसा लग रहा है? कोई भी एक छोटा से छोटा प्रयास करने के बाद अगर वो कामयाब हो जाए तो एक अलग खुशी मिलती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। हाँ। लेकिन बिहार में जो है देखिए बहुत सारी कंटेंट जो है हम लोग डेली बनाते हैं, बहुत सारा वायरल भी होता है। असली कलाकार जो है वायरल हम लोगों से नहीं हो पाया था उस वक्त। इसका मुख्य वजह क्या होगा? देखिए, लोगों ने देखा, 5-6-7 लाख लोगों ने देखा भी था, और उसमें जितने कमेंट्स थे सब अच्छे कमेंट्स थे। लेकिन मेन बात यह है कि अगर मान लीजिए उस वीडियो पे 10 मिलियन भी व्यूज आ जाता तो वायरल तो कहने के लिए होता, लेकिन उससे ब्रेक नहीं मिल जाता। ब्रेक तब मिला जब बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार लोगों ने देखा। और ऐसा नहीं है कि पहले लोगों ने नहीं देखा है, पहले भी बॉलीवुड के तमाम हीरो इनका गाना सुन चुके थे, ऐसा नहीं है, सुन चुका था उन लोगों ने। लेकिन उसी में कभी कभी होता है कि कोई सामने आ गया जिसने ट्वीट कर दिया और उसका व्यूज अच्छा चला गया, तो उसका देखा देखी बाकी लोगों ने भी ट्वीट और रीट्वीट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद एक माहौल तैयार हो गया, और माहौल तैयार हो जाने के बाद सोनू सूद तो दरिया दिली का हमेशा परिचय देते हैं। उन्होंने इस बार भी सबसे पहले दरिया दिली का परिचय दिया, और एक शानदार फिल्म में, अपनी फिल्म फतेह में इन्होंने कहा भी कि ये फिल्म में मैं आपको मौका देता हूँ, आप आके गाइए। और मुंबई 27-28 तारीख का उन्होंने तारीख भी दिया। तो हम लोगों में ये नहीं है, या लोगों को भी दोष नहीं दे सकते। 10 मिलियन 50 मिलियन भी चला जाता ना तो सिर्फ खुश होते हम कि हमारा वीडियो 50 मिलियन चला गया, ये खुश हो जाते। उससे बदल कुछ नहीं जाता, बदला अब है, और उसके लिए व्यूज काउंट या वायरल की जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी की निगाह पड़ गई तो हो गया काम। चलिए, इसके लिए सोनू सूद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोनू सूद तो हम लोगों के लिए एक उम्मीद बन गए हैं बिहार में, कहीं भी कुछ भी होता है बिहार के लिए। तो बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से भी। और बाकी आप तो सोनू सूद से मिलके ही धन्यवाद कहिएगा पूरे बिहार की ओर से। जी, मैं उनसे मिलूंगा, नीतू चंद्रा मैम से मिलूंगा, मनोज मुंशी सर से मिलूंगा जी। और जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को ट्वीट किए, रिट्वीट किए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सभी लोगों से मिलूं। एक और शख्स अभी हमारे साथ हैं, इधर आ जाए। ये सोनू सूद से इनकी तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अमरजीत के लिए सोनू सूद से कम भी नहीं है। जी, मैं बोलूँगा, मैंने इनको बोला था कि अगर मेरी माँ बाप की अगर बात अगर कोई है तो आप हैं, मैंने इनको बोला था। और ये अपने, मैं बोलता हूँ, इनका खून से तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता खून से नहीं बनता है, रिश्ता तो दिलों से बनता है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब क्या बताऊँ, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैंने कभी फ्लाइट का सपना नहीं देखा था, और देखा भी था तो ऐसे करके देखा था। उन्होंने मुझे फ्लाइट पे चढ़ाया। डबडबा गई है, और ये आंसू जो है पक्का खुशी के आंसू होंगे। और आप समझिए कि किसी पौधे को जब आप लगाते हैं, उसमें डेली पानी डालते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं कि कोई जानवर आके उसे चर न ले, और जब एक दिन वो पौधा बड़ा हो जाता है, जब उसके छांव में आप बैठते हैं, जब उसका फल जब आप खाने का मौका आता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आंखें डबडबा जाएगी, खुशी से जो है कोई शब्द नहीं मिलेगा। प्रतिक्रिया क्या होगी? हम ज्यादा कोई सवाल आपसे नहीं कर पाएंगे, हम जान रहे हैं कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। जैसे एक गर्भवती महिला को अपने बच्चे के आने के बाद, जन्म के बाद जो खुशियाँ मिलती हैं ना, शायद वैसा महसूस हो रहा है। मैं तो औरत हूँ नहीं कि वो एग्जैक्ट बताऊँ, लेकिन शायद वैसा महसूस हो रहा है। नाम क्या?